माता आंखें खोलिए, माता माता आंखें खोलिए। माता माता लव कुश, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था आपको? यूं अकेले वन में क्यों चली आई? यदि आपको कुछ हो जाता तो? बस प्रश्नों की बौछार करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ। किंतु आप यहाँ कर क्या रही थी? मैं यहाँ कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उन असुरों का सामना किया था और फिर सब धुंधलाने लगा और अंधकार में विलीन हो गया। माता, आप हमें आश्रम में रहने का निर्देश देकर के लिए वन में क्यों चली आई? जानती है कितनी चिंता हो रही थी हमें आपकी। आप सब चिंता छोड़ो और चलो यहाँ से। नियति के हर फेर में कोई ना कोई भलाई अवश्य छुपी होती है और हमें सदा अंधकार के इस संसार में भलाई की लौ खोजनी चाहिए। अर्थात कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं घटती है जिसका हल ढूंढना असंभव सा प्रतीत होता है, किंतु वो समस्या तब तक बड़ी लगती है जब तक उसका सही समाधान ना मिल जाए। किंतु समस्या का समाधान उसके आधार में मिलता है, बीते हुए कल से जुड़ा होता है, उसकी नींव में समाया होता है। और आज मुझे उन असुरी शक्तियों के आधार का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। कैसी शक्तियां? कैसा आधार माता? उचित समय आने पर सब बता दूंगी। चलो यहां से शीघ्र ही चलते हैं। तुमने कहा था ना, वो देवी का रूप नहीं, नारायण की श्री नहीं, जिसे तुम अबला समझ रही थी, वो बल का आधार निकली, मेरा काल निकली, लक्ष्मी का अवतार निकली। क्यों क्यों भेजा था तुमने मुझे उसके समक्ष? क्यों? तो मृत्यु का भय हो रहा है, जिस सीता के कारण मैंने अपना पुत्र, अपना भाई, अपने भतीजे, यहाँ तक कि संपूर्ण कुल को खो दिया, अपने सम्मान की आहुति दे दी। यदि उस सीता को मिटाने के लिए मुझे अपना अंत करना पड़ा तो मैं उसके लिए सज्ज हूं। क्रोध उचित है, किंतु अत्यधिक आत्मविश्वास उचित नहीं। जो भूल दशानंद रावण ने की, वो सहस्त्र मुख रावण नहीं करेगा। तुम्हारी बातों में आकर मैंने सीधा अपनी मृत्यु को ललकार लिया। इसका अर्थ है कि मेरे पास अधिक समय शेष नहीं है। कहीं वो श्राप सत्य न सिद्ध हो जाए। भैया, यदि आपकी मृत्यु समक्ष है, यदि समय कम है, तो हमें क्षण क्षण का सदुपयोग करना होगा। और विजय का वो क्षण आज की रात्रि है। आज की रात्रि? एक रात्रि में भला क्या हो जाएगा? आपके पास कोई योजना है? शीघ्र ही लवकुश अपनी माता को सब सत्य बता देंगे। और यदि सीता को राम और अश्वमेध युद्ध के बारे में पता चल गया ना, तो अभी तक के हमारे सारे प्रयास, सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी भैया।
और सीता कभी राम और लव कुश का युद्ध होने ही नहीं देगी। और यदि राम को सब सत्य पता चल गया तो वो इस द्वंद्व से पीछे हट और उन्हें अपनाने के लिए वो आगे बढ़ जाएगा। अभी केवल एक दांव हारे हैं, पूरा युद्ध नहीं भैया। अभी भी अवसर शेष है हमारे पास भैया। जो दांव चलने हैं वो आज रात्रि ही चलने होंगे, क्योंकि कल का सूर्य ये शूर्पणखा रघुकुल के अंत के आरंभ के साथ ही देखना चाहती है। समझे कुश, माता ने क्या कहा? हाँ भैया, कि कभी कभी समस्या सुलझने का नाम ही नहीं लेती। और ये भी समझ गया कि हमें माता को सत्य बताने से पहले अंतिम बार और प्रयास करना चाहिए, कोई आधार और मार्ग खोजना चाहिए। वो आधार जो समस्या के आज में नहीं, बीते हुए कल से जुड़ा हो। क्या बात है भैया, बड़े बुद्धिमान है आप, बिना बताए समझ गए। क्या हुआ लवकुश, तुम दोनों रुक क्यों गए? माता, ये क्या कर रहे हो? अब समझा कि माता को प्रथम गुरु क्यों कहा जाता है। आपने केवल अपनी ही नहीं, हमारी समस्या का भी हल निकाल दिया। तुम्हारी समस्या क्या है? रामायण को संपूर्ण करने की समस्या माते। और कैसे निकालोगे इस समस्या का हल? कैसे करोगे रामायण को पूर्ण? वो तो हम भी नहीं जानते, किंतु इतना अवश्य पता चल गया है कि हमें समस्या का आधार खोजना होगा। वो हम अवश्य खोज के रहेंगे। तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? आर्य सुमंत, आप बड़ी देर से जाग रहे हैं, तनिक कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए। मैं यहाँ सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इस असहनीय रात्रि के बीतने की बाट जो रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन कहता है कि कुछ तो है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसका संकेत प्रकृति की ये उथल पुथल दे रही है। उन बालकों ने कहा कि उनकी माता वन देवी है। राज अनुज लक्ष्मण का कहना था कि उन्हें इन घटनाओं के पीछे किसी आसुरी शक्ति या मायावी का हाथ लगता है। आपको लगता है कि वो बालक हार मान जाएंगे? कहीं किसी माया का प्रयोग? कोई माया तो अवश्य है आर्य सुमंत, किंतु मेरा लक्ष्य मेरे भाइयों और मित्रों के प्राण बचाना है। और यदि उन दुस्साहसी बालकों को मुझे दंड भी देना पड़े तो उसके लिए भी मैं सज्ज हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि समस्या है तो समस्या का समाधान भी अवश्य होगा। यदि विष है तो उस विष की काट भी अवश्य होगी। और इसलिए उनके वर्तमान को नहीं, अतीत को खंगालना होगा।
आर्य सुमंत, सर्वप्रथम हमें घायलों को बचाना होगा। जी महाराज। सावधान। बचाओ कोई, बचाओ बचाओ। सैनिकों शीघ्र करो। आप लोग शीघ्र बाहर जाइए। मित्र, आर्य सुमंत, सैनिकों शीघ्र करो। वैद्यराज, आप तीनों वहीं रुक जाइए, भीतर संकट है। हम नहीं रुक सकते जयश्री। नहीं उर्मिला, श्रुतकीर्ति नहीं। ये निवेदन नहीं, आदेश है। मैं अपने भाइयों को कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। आज छल से विजय प्राप्त करेंगे हम, और वो राम इन प्रहारों को लवकुश का विश्वासघात समझेगा। साम दाम दंड भेद हर युक्ति हर शक्ति लगाऊंगा। आज की रात्रि मेरी हर असुरी शक्ति का केवल एक ही कार्य होगा, राम के मूर्छित भाइयों को मृत्यु तक पहुंचाना। एक बार राम के भाई मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर राम के क्रोध को कोई नहीं बांध पाएगा। उसकी क्रोधाग्नि में रघुकुल स्वाहा हो जाएगा। शीघ्र करो, इन्हें नदी के तट पे ले जाओ। स्वामी! मत जाइए, रुक जाओ, मेरे पति है माँ। नहीं उर्मिला, भाई मैं भक्ति को मत बिसराओ, विश्वास रखो श्री राम पर। वो अपने भाइयों को कुछ नहीं होने देंगे। लक्ष्मण, आर्य सुमंत, आप बाहर जाइए। प्रभु, मेरे प्रभु पर संकट। मैंने समर्पण किया है अपनी इच्छा से। आप अपने सेवक पर विश्वास रखकर निश्चिंत होकर जाइए माता की रक्षा के लिए। इस अश्व की रक्षा
मैं करूंगा। प्रभु, ये कैसा घोर संकट आन पड़ा है। इस घड़ी में मुझे आपके पास आपके साथ होना चाहिए था और मैं यहाँ आपके पुत्रों के वचन के पाश में बंधा हूँ। महाराज, महाराज, सिया क्या हुआ माता? सब ठीक तो है ना? ये रात्रि, ये पहर इतना विचित्र क्यों? आज प्रकृति का हृदय अशांत सा प्रतीत होता है। पुत्रों, तुम दोनों विश्राम करो, मैं भी आई। ऐसा क्या आभास हुआ होगा माता को? चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुवरम श्री राम श्री कुश, वहाँ उस मंदिर में चलते हैं। कदाचित माता मंदिर में होंगी। कहाँ जा रहे हो? माता को खोजने। अरे भला वन देवी को क्या संकट होगा? वो तो स्वयं में सी क्या शिक्षित और प्रशिक्षित है, अपने आप आ जाएंगी। किंतु तुम्हारा विचार क्या है? कल क्या करोगे प्रातःकाल? कुछ भी हो जाए, बस कल धनुष मत लेकर जाना श्री राम के समक्ष, समझे? कोई नई समस्या मत खड़ी कर देना। हम नई समस्या खड़ी करने नहीं, पुरानी समस्या का समाधान खोजेंगे। और अस्त्र त्यागना समाधान नहीं है। श्री राम से हार कर भी नहीं समझे कि उनसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसा क्या समाधान खोज लोगे तुम? देवी सीता। हाँ, वही तो है श्री राम से जुड़ी हर समस्या का समाधान, उनके अतीत से जुड़ी एक कड़ी। और जैसा कि माता ने कहा है, हमें एक अंतिम प्रयास करना होगा देवी सीता को खोजने का। आपने इस मायावी अग्नि में एक भी प्राण दाह नहीं होने दिया। आपने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही अपना धर्म निभाया है। आपका आभार महाराज। ज्येष्ठ, ये सब आप तीनों भीतर ही सबका ध्यान रखिए। बचाव हो चुका है, अब प्रहार का समय है।
आर्य सुमंत, मेरा धनुष लाइए। शीघ्र करो, जल्दी चल लाओ। जलास्त्र। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, राम राम, श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंजलोचन गंज मुख कर, गंज पट गंजारुणम्। गंधर्वगणित अभित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम्। यदि शीघ्र अतिशीघ्र कुछ नहीं किया गया तो कहीं वो सीता उस राम के पास ना पहुंच जाए। आप उससे इतने भयभीत हैं कि उसके समक्ष तक नहीं जा पा रहे हैं। मैं उसके समक्ष नहीं जा सकता, किंतु मेरी माया तो सीता के मार्ग में बाधा बन सकती है।
वायुअस्त्र। इस वन से माया के हर अंश का अंत हो, हर छल के चिन्ह का सर्वनाश हो। ये कैसे हुआ? वायु अस्त्र, जिसके वायु प्रवाह ने हर छल, हर माया का अंत कर दिया। नहीं, हमें राम के इस बल को अपने छल से काटना होगा भैया। कैसे भी करके हमें उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। यदि ये मिलन हुआ, यदि धर्म की जीत हुई, तो अधर्म सदा सदा के लिए पराजित हो जाएगा भैया। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र। श्री राम। आर्य सुमंत, आप सैनिकों के साथ शिविर में जाकर मेरे भाई और मित्रों की सुध लीजिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीते वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम सिया। कब आएगा, कब फिरेगा ये तो सुख के मिलन में बदलेगा। कब मैं आपसे पुनः मिलूंगी। इतने समीप होकर भी कितने दूर है हमारे, कितने विवश है हम। सोचो कुछ सोचो। कह तो दिया, किंतु माता सीता को खोजेंगे कैसे? इस संकट की घड़ी में कौन हमारी सहायता करेगा?
अरे कुछ सोचने के लिए कहा था, ठूसने के लिए नहीं। रसोई घर की ओर क्यों जा रही हो? कुछ इतना समय नहीं है हमारे पास। कुछ खाइए खाइए हनुमान जी, सब चिंता छोड़कर खाइए। चिंता? चिंता कैसी? हमारी चिंता वो क्या है ना, हमने अपनी समस्या का समाधान खोज दिया है। अब क्षण है अंतिम प्रयास का। और वो क्या है? माता सीता की खोज। माता सीता की खोज? बस इस बड़े से कार्य में छोटी सी सहायता चाहते हैं हम। आप तो सर्वज्ञानी हैं, संसार का कोई भेद आपसे छुपा नहीं, तो माता का पता भी जानते होंगे ना। हमें आभास है कि आप सब जानते हैं, किंतु न जाने किस वचन के पास से बंधे हैं कि कुछ बताते ही नहीं। शब्द नहीं तो संकेत तो दे दीजिए, ताकि हम देवी सीता का पता लगा सके। कार्य प्रभु श्री राम का हो या माता सीता का, ये सेवक उसे अवश्य पूर्ण करेगा। ये पात्र 8 पहर में रिक्त हो जाएगा, अर्थात 8 पहर में एक काल चक्र पूर्ण हो जाएगा। यदि उससे पहले इन्होंने आंख नहीं खोली तो ये सब सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे महाराज। महाराज, आपने उन दोनों बालकों पर विश्वास कर बहुत बड़ी भूल कर दी। आपके समक्ष वीरों की भांति लड़कर जीतना तो असंभव था, इसलिए मायावी शक्तियों का प्रयोग कर छल से प्रहार किया है उन्होंने। नहीं आर्य सुमंत, मुझे नहीं लगता यह कार्य उन बालकों ने किया होगा। आप ही सोचिए महाराज, इसमें इतना साहस है, आप पर वार कर सके, आपको ललकार सके। बताइए हनुमान जी, कहाँ है माता सीता? मैं आपको वो स्थान बता सकता हूँ जहाँ लक्ष्मण भैया ने अंतिम बार माता को वन में छोड़ा था। तो बताइए ना, आगे का मार्ग हम स्वयं खोज लेंगे। अब तक मैं सबकी बात सुनता आया हूं, सबका मत जानता आया हूं, किंतु उन 2 बालकों से मिलने के बाद, युद्ध भूमि में हुई उस भेंट के बाद मैं समझ चुका हूं, एक सच्चा योद्धा वही होता है आर्य सुमंत, जो केवल शत्रु के अस्त्र ही नहीं, उसका चरित्र भी समझ सके। मैं समझ चुका हूं कि वो बालक किसी भी प्रकार का ढोंग या दिखावा करने वाले नहीं है। यदि उनमें खोट होता तो मेरा हनुमान कभी समर्पण नहीं करता, कभी उनकी प्रशंसा नहीं करता, कभी यह युद्ध रोकने का प्रयास नहीं करता। हो ना हो, बात कुछ और ही है। कुछ तो है जिसे हम जानते नहीं, और हनुमान वचनबद्ध होने के कारण बता नहीं रहा है। जो यहां हुआ और जो उस गांव में हुआ, वह अवश्य ही किसी माया का छल है। मेरे मन में उन बालकों के प्रति भ्रम और द्वेष उत्पन्न करने का प्रयत्न है। यह प्रहार किसी का माया जाल है। आर्य सुमंत, सर्वप्रथम हमें अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करना होगा, उसके बाद हम पता करेंगे कि इन सब के पीछे कौन है। ये तो वो स्थान है भैया, जहाँ लक्ष्मण जी ने
माता सीता को छोड़ा था। ये स्थान तो अयोध्या की ओर जाता है ना? तो वहाँ तो माता सीता नहीं गई होंगी। और ये मार्ग मिथिला की ओर जाता है, तो वहाँ भी नहीं गई होंगी माता। अब बची है तीसरी दिशा, और ये दिशा तो हमारे आश्रम की ओर जाती है। आज ये सिद्ध हो गया कि मेरे सारे भाई उस राम के आगे निर्बल है, असहाय है, शक्तिहीन है। जो चले गए उनके प्रयास भी विफल हुए ही, परंतु जो जीवित हैं वो भी जीवन भर विवश ही रहेंगे। आप भयभीत हैं मृत्यु से, और इसलिए उनके समक्ष आप कभी नहीं जी सकते हैं। इसलिए तो न आपकी माया काम कर रही है और न ही आपकी शक्तियां। ये युद्ध मेरा है और इसे लड़ूंगी भी मैं ही। ये रामायण मैं कभी संपूर्ण नहीं होने दूंगी, कभी नहीं।